हेलो स्टूडेंट्स, कल के वीडियो में हमने देखा ट्रायल बैलेंस कैसे बनाते हैं। लेज़र के जो डिफरेंट अकाउंट्स थे उनके बैलेंसेस और टोटल को लेके ट्रायल बैलेंस बनाया। आज के वीडियो में हम देखते हैं कि अगर आपको ऑलरेडी बैलेंसेस दिए हुए हैं लेकिन उसमें कुछ गलतियां हैं, कुछ एरर दिया हुआ है और आपको रेक्टिफाई करने कहा जाता है ट्रायल बैलेंस। इन दिस टाइम ये बहुत ज़रूरी है कि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि कौन से अकाउंट का बैलेंस डेबिट होगा और कौन से अकाउंट का बैलेंस क्रेडिट होगा। अगर आपने अकाउंट्स के कॉन्सेप्ट को समझ लिया है तो आपको ये आइडिया रहेगा कि अकाउंट का बैलेंस डेबिट या क्रेडिट क्या होना चाहिए। लेकिन सम टाइम आप स्टार्ट टाइम में प्रिपरेशन शुरू करते हैं तो बैलेंसेस को लेके कंफ्यूज होते हैं। तो आज के वीडियो में मैं आपको यही बताने वाली हूँ, अगर आपको एरर ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है, उसमें बैलेंस गलत साइड में दिए हुए हैं, तो उसको आपको रेक्टिफाई कैसे करना है। सबसे पहले बैलेंस का आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ है तो फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू जो डिटेल्स मैं आपको बता रही हूँ उसको आप बहुत अच्छे से मेमोराइज कर लीजिएगा। रूल फॉर डेबिट बैलेंसेस सिंपल, अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो भी आपको बैलेंस देख के पता कर लेना चाहिए कि कौन सा बैलेंस डेबिट में आएगा। सबसे पहले इसमें आ जाएगा परचेस अकाउंट अगर दिया है तो वो हमेशा डेबिट बैलेंस होगा। सेल्स रिटर्न डेबिट बैलेंस होता है। देन ड्राइंग अकाउंट डेबिट बैलेंस होगा। ऑल एसेट्स, जितने भी एसेट्स हैं, चाहे वो आपका मशीनरी, फर्नीचर, लैंड, बिल्डिंग, डेटर्स, कैश, बैंक, ये सभी डेबिट बैलेंस होंगे। ऑल एसेट्स। ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस अकाउंट, जितने भी एक्सपेंडिचर हैं, सैलरी पेड, रेंट पेड, कमीशन पेड, वेजेस, कैरेज इनवर्ड, इंटरेस्ट पेड, ऑल टाइप ऑफ एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, बैड डेब्ट्स, लॉस बाय फायर, गुड्स गिवन ऑन चैरिटी, गुड्स गिवन एज अ सैम्पल, ये सारे बैलेंसेस आपके डेबिट बैलेंस होंगे। तो मान लीजिए अगर आपको रेक्टिफाई ट्रायल बैलेंस करने के लिए दिया है और ये बैलेंस क्रेडिट साइड में है तो आपको सही करने के लिए उसको डेबिट में शो करना होगा। ऐसे दूसरा आप ध्यान में रखिए कि कौन से बैलेंसेस क्रेडिट होंगे। सबसे पहले कैपिटल अकाउंट नॉर्मली हमेशा क्रेडिट बैलेंस देगा। सेल्स अकाउंट ऑलवेज गिव्स क्रेडिट बैलेंस, कैपिटल, सेल्स। परचेस रिटर्न ये क्रेडिट बैलेंस से रहेगा। देन ऑल लाइबिलिटीज़, जितनी भी लाइबिलिटीज़ हैं ये क्रेडिट बैलेंस ही होंगी। एग्जाम्पल के लिए आपको अगर लोन दिया है, एनी टाइप ऑफ लोन, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, बैंक लोन, मॉर्गेज लोन, कोई भी लोन है वो लाइबिलिटीज़ में आएगा। क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर, प्रीपेड इनकम, ये सारे आपके किस में आ जाएंगे? लाइबिलिटीज़ में। आफ्टर दैट ऑल इनकम एंड गेन्स, इसके पर्टिकुलर में अकाउंट्स नहीं लिख रही हूँ, आप ध्यान में रखिएगा। ऑल इनकम्स एंड गेन्स, दैट मीन्स रेंट रिसीव्ड हुआ, सैलरी रिसीव्ड हुई, कमीशन रिसीव्ड हुआ, इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ, बैड डेब्ट्स रिकवर हुआ, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फर्नीचर। बिजनेस में कोई भी इनकम होता है या गेन्स, दैट मीन्स प्रॉफिट होता है, ये हमेशा क्रेडिट बैलेंस देगा। तो ये सिंपल फंडा अगर आप याद रखते हैं तो आपको कोई भी ट्रायल बैलेंस अगर गलत दिया हुआ है तो आप उसको बिल्कुल सही कर सकते हैं। आपके ट्रायल बैलेंस का टोटल इक्वल होगा। बहुत
सिंपल क्वेश्चन रहते हैं, और ऐसे अगर आप बना रहे हैं तो आपका ट्रायल बैलेंस हमेशा रेक्टिफाई होगा और आप फुल मार्क्स इसमें ले सकते हैं। इसके एक दो छोटे छोटे टिप्स और मैं आपको बता दूं, नॉर्मली जिसमें स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं। सिंपल, जैसे जब आपको ट्रायल बैलेंस रेक्टिफाई करने दिया जाता है तो आपको दिया है सिंपल रेंट अकाउंट, और अगर क्रेडिट में बैलेंस दिया है 5000 रुपीज़, ये डेबिट हो गया, ये क्रेडिट। ये रॉन्ग ट्रायल बैलेंस का मैं एग्जांपल ले रही हूँ, जो हम बना रहे हैं वो है रॉन्ग ट्रायल बैलेंस। सपोज रेंट अकाउंट दिया और क्रेडिट में 5000 दिया है, तो आपको यहाँ पे बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है कि क्रेडिट में बैलेंस है दैट मीन्स वो रिसीव्ड होगा। सिंपल रेंट अकाउंट है, मतलब जब आप रेक्टिफाई करेंगे, जब आप रेक्टिफाई ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, करेक्ट ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, तो रेंट आप डेबिट में लेंगे 5000। जब तक अगर यहाँ लिखा है रेंट रिसीव्ड और क्रेडिट में दिया है दैट मीन्स वो करेक्ट साइड ही है। अगर आप रेक्टिफाई कर रहे हैं तो उसको क्रेडिट में ही लीजिए। अगर आपको दिया है सैलरी अकाउंट और अमाउंट क्रेडिट में दिया है 10000, तो आप मानेंगे सैलरी जो है वो पे आपने किया है और उसको आपको डेबिट में ही दिखाना होगा। दैट मीन्स ऑल एक्सपेंडिचर एट अ ग्लांस, हमको जो लगता है जो बिजनेस का एक्सपेंडिचर है, सैलरी, कमीशन, रेंट, वेजेस, कैरेज, इन सभी में अगर रिसीव्ड वर्ड जब तक नहीं दिया है, अगर बैलेंस आपको क्रेडिट साइड में दिया है तो उसको रेक्टिफाई करने के लिए हमेशा आप डेबिट साइड में ले लीजिए, जब तक उस पर्टिकुलर अकाउंट के साथ रेंट रिसीव्ड, सैलरी रिसीव्ड ये ऐड ना हो। ये टिप्स भी आप ध्यान में रखिए, तो आप जब ट्रायल बैलेंस रेक्टिफाई करेंगे बिल्कुल सही होगा। एक लास्ट टिप, सम टाइम होता है कि जैसे रेंट दिया है, रिसीव्ड नहीं है, रेंट दिया है और डेबिट में ही दिया है 5000, तो कई बार है हम सोचते हैं कि हमको ट्रायल बैलेंस रेक्टिफाई करने दिया है, दैट मीन्स ऑल बैलेंसेस गलत साइड में ही दिए होंगे। अगर डेबिट में दिया है तो हमको क्रेडिट में लेके जाना है, और क्रेडिट में दिया है तो उसको डेबिट में लाना है। ये बिल्कुल मत सोचिए, उसमें बहुत सारे बैलेंसेस सही होते हैं, कुछ बैलेंस गलत साइड में दिए होते हैं, उसी को आपको रेक्टिफाई करना है। तो मान लीजिए अगर आपको दिया है रॉन्ग ट्रायल बैलेंस में कैपिटल और क्रेडिट साइड में दिया है 50000, तो जब आप रेक्टिफाई ट्रायल बैलेंस बनाएंगे तो इसमें कैपिटल को आप क्रेडिट साइड में ही दिखाएंगे 50000 रुपीज़, आप डेबिट में नहीं लेंगे। मतलब आप फर्स्ट क्वेश्चन बहुत केयरफुली रीड करिए, ऑब्जर्व करिए, उसमें से कुछ अकाउंट के बैलेंसेस बिल्कुल सही साइड में होंगे, उनको आप एज इट इज़ लिखिएगा। केवल जिन बैलेंसेस को गलत साइड में दिखाया गया है, जो मैंने अभी आपको फार्मूला बताया, कौन सा डेबिट होगा कौन सा क्रेडिट होगा, उन्हीं का साइड आप चेंज करिएगा। और दूसरा, आप हमेशा ध्यान में रखिएगा कि जो नॉर्मल एक्सपेंडिचर होते हैं, दैट मीन्स सैलरी, वेजेस अभी मैंने बताया, इनको आपको जब तक इसके साथ रिसीव्ड आर ब्रैकेट में क्रेडिट ना दिया हो, आपको इसको डेबिट बैलेंस से ही मानना है। तो यहाँ अगर आप ये टिप्स भी समझ गए तो आई थिंक ट्रायल बैलेंस आप दोनों मेथड से भी बना सकते हैं, और अगर आपको रेक्टिफाई करने कहा गया है तो आप इजीली उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं। आप बुक से क्वेश्चन बनाइए, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रायल बैलेंस आप रेक्टिफाई करिए। मैक्सिमम एग्ज़ाम में रेक्टिफाई ट्रायल बैलेंस ही आता है, उसको आप करिए। कहीं अगर डाउट है किसी डिटेल में, किसी बैलेंस में, अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो आप पूछ लीजिए। ऑल दी बेस्ट।